हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ सब्जेक्टिव फिजिक्स। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे लाग्रांज तथा हैमिल्टोनियन संबंध। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये रिलेशन आपको 3 से 6 नंबर के बीच पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए लाग्रांज तथा हैमिल्टोनियन संबंध को पढ़ने से पहले ये जानकारी करते हैं कि ये करता क्या है। तो यह सह अक्षीय के लिए, समझ रहे हो, सह अक्षीय के लिए पार्श्व आवर्धन का क्या कराता है, ज्ञान करवाता है। अब सबसे पहली बात सर, सह अक्षीय क्या होता है? सह अक्षीय मतलब एक अक्ष क्या रहेगी, दोनों में क्या रहेगी, सेम। तो ये क्या बन गई, सह अक्षीय। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पार्श्व आवर्धन। तो पार्श्व आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, अर्थात S2/H1 का क्या कराएगा, ज्ञान करवाएगा। ठीक है, अपन जानते हैं तो लाग्रांज तथा हैमिल्टोनियन ने क्या दिया था, एक रिलेशन दिया था, अपना नियम दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि μ1 H1 tan θ1 बराबर होता है μ2 S2 tan θ2। अब ये P का मतलब ये लिया गया है, लेकिन अभी अपन प्रूफ करेंगे ना तो H1 और S2 में होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को क्या करते हैं अपन, प्रूफ करते हैं। लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि ये H1 S2 μ1 या μ2 है क्या, है ना। तो देखिए यहाँ पे सह अक्षीय मतलब दोनों के लिए एक्स क्या बनी, सेम बनी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे P डैश किसका काम करेगा, H1 का। ठीक है, किसका काम करेगा, H1 का, अर्थात अपन इसको यह कह सकते हैं बिंब की ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या बन गया, H1 बन गया। और ये जो काम करेगा ये किसका करेगा, S2 का काम करेगा। दैट मीन्स H1 tan θ1, θ1 कौन सा, कोण, जो आपतित किरण इस अक्ष के साथ बना रही है वो क्या, कोण, कितना है, θ1। उसके बाद μ1 मतलब अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है ना, ये लीजिए यहाँ पर, तो ये जिस माध्यम से आ रही है उसका क्या, अपवर्तनांक। फिर ये किस में जाएगी, इस लेंस में जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे μ1 क्या है, यहाँ पर μ1 है पहले वाले माध्यम या आपतित किरण जिस माध्यम में आ रही है उसका क्या, अपवर्तनांक। H1 क्या है, बिंब की ऊंचाई। tan θ1 क्या है, जो एंगल बनाएगी भी θ1 कितना बना रही है, इसको अपन प्रूफ करेंगे अपन सारा का सारा। ठीक है, तो μp किस में जा रही है, ठीक है, सेकंड जो आपका मीडियम रहेगा वह है HP, प्रतिबिंब की ऊंचाई। θp मतलब जो लेंस के साथ या दर्पण के साथ जो एंगल बनाएगी उसका वैल्यू कितना, θp। ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि हाँ लाग्रांज तथा हैमिल्टोनियन ने जो रिलेशन दिया था वो क्या है, सही है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या बना रखा है, डायग्राम बना रखा है। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीडियो में इन शॉर्ट बनाऊंगा, सिंपल मैथ है, उस पर अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे फिर क्या है कि आपको टॉपिक लेंथी लगता है और आपको लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा हार्ड होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे मैथ होगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और जहाँ पे बताने वाली बात होगी वो मैं बता दूंगा। जैसे अभी ये टॉपिक थी तो उसमें ये डाउट आ सकता है कि भाई पार्श्व आवर्धन क्या होता है ना। तो पार्श्व आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई, उसको आपने क्या बोल दिया, पार्श्व आवर्धन बोल दिया। इसको आप m से डिनोट करते हो, करते कि नहीं करते, है ना। तो प्रतिबिंब ये बट्टे ये, इन दोनों का कोणीय आवर्धन भी होता है, अनुदैर्ध्य भी आवर्धन होता है। अभी हमारे यहाँ पे नहीं है तो अपन इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल जितना ज़रूरी है, तो पहली बात कौन सी, पार्श्व आवर्धन। सह अक्षीय मतलब एक अक्ष पे क्या रखा हुआ, लेंस रखा हुआ, तो ये हो गया सह अक्षीय। ठीक है, उसके बाद इसका क्या करते हैं अपन, डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करते हैं या इसको आप बोल देते हो प्रूफ, है ना। तो डेरिवेशन में अपन ने क्या बना रखा है, एक गोलीय दर्पण बना रखा है। इसको पूरा नहीं बनाया ताकि आप इसको आराम से क्या कर सको, समझ सको। एक गोलीय दर्पण है, यहाँ पर P और P डैश क्या बन गए, एक बिंब की ऊंचाई बन गई। ठीक है, अब इस बिंब से मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, तो इससे 2 किरणें गुजर रही है, एक तो गुजर रही है यहाँ से और दूसरी गुजर रही है यहाँ से। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये अभी आपने क्या बताया, बिंब, अब बिंब से कभी दोनों किरणें थोड़ी ना निकलती है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे कंसिडर किया गया है कि ये क्या एक लाइट सोर्स है और ये भी क्या है, एक लाइट सोर्स है। तो इससे एक किरण जा रही है इस तरफ और इससे जा रही है इस तरफ। आप दूर से देखोगे तो आपको वो एज बिंब की तरह क्या देगा, दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, केवल इतने से पार्ट में P डैश P कितना आया, H1 आया। ठीक है, आप जानते हो कि जब कोई प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी तो टकराने के बाद किससे जाएगी, इससे गुजर रही है। ठीक है, Q2 से, और ये किससे निकल रही है, केंद्र से, तो केंद्र से निकलेगी तो बिना विचलित तो ऐसी दी जाएगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर। कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। मतलब इस पॉइंट का तो प्रतिबिंब P का तो Q पे बन रहा है और P डैश का क्या बन रहा है, Q डैश पे बन रहा है।
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमने क्या मान रखे हैं, एंगल मान रखे हैं। एंगल कौन सा? ये तो है, ध्यान से समझना, θ1 और ये क्या है φ1, कितना φ1, ये कितना है φ1, इसीलिए मैंने अलग अलग से क्या किया है, डिनोट किया। ठीक है, तो ये तो क्या है φ1 और ये कितना है φ2 और इस तरफ वाला θ1 और θ2। ठीक है, अब ये जो दूरी है वो किसके केंद्र से किसकी दूरी है? बिंब की दूरी है, तो ये क्या कहलाएगी? बिंब दूरी। क्या कहलाएगी? बिंब दूरी। अब बताओ इसको नेगेटिव क्यों लिया? अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको नेगेटिव क्यों लिया? तो देखिए प्रकाश किस दिशा से आ रहा है? इस दिशा से। किस दिशा से? इस दिशा से। तो प्रकाश के आने की विपरीत दिशा में अपन क्या करें? दूरी माप रहे हैं, तो प्रकाश के आने की विपरीत दिशा में दूरी मापी जाती है, तो दूरी क्या होती है? नेगेटिव। फिर देखिए ये यहाँ से, तो ये किसकी दूरी बनेगी? केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। बट इसको पॉजिटिव क्यों लिया? तो अपन जानते हैं कि दूरी हमेशा किससे मापी जाती है? इस सेंटर से, है ना। तो इस सेंटर से दूरी मापेंगे तो होगा क्या? देखो इस सेंटर से किस तरफ जा रहे हैं? प्रकाश की दिशा में ही जा रहे हैं ना। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर H1 को अपन क्या लेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ, आप बताओ, H1 को अपन पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? सोचो। तो देखिए ये क्या हो गया? मूल बिंदु। मूल बिंदु के ऊपर की तरफ क्या रहता है? पॉजिटिव, और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो H1 तो लेंगे पॉजिटिव, और H2 जहाँ पर भी लेंगे, अभी ये नहीं क्लियर कर रहे कहाँ पे लेंगे, जहाँ पर भी लेंगे क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, H2। ठीक है। उसके बाद इस माध्यम को मैं बोल देता हूँ μ1, इसके माध्यम का अपवर्तनांक μ1 और इसका बोल देते हैं अपन μ2। यही तो होता है ना। फिर डायग्राम के बाद अपन जानते हैं एक बंदे का नियम, जो हमने बहुत बार यूज़ किया है, अभी लास्ट वीडियो में भी किया था जब फर्मा के नियम वगैरह हमने पढ़े थे। ठीक है, कौन सा था? यदि आपको याद हो तो वो था स्नेल का नियम। ठीक है, तो स्नेल का नियम यदि अप्लाई करें तो स्नेल का नियम क्या कहता है? sin φ1/φ2 = μ2/μ1। देखना मैंने क्या बोला है? फाई बोला है, तो sin φ1/φ2 इक्वल्स टू क्या होता है? μ2/μ1। ये आप जानते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए साइन क्या हो गया? φ1 अपॉन कितना हो गया? φ2। तो φ1 कहाँ पे है? देखो यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये निकालने से पहले अपन एक कंसिडर कर रहे हैं कि जो यहाँ पे φ1 और φ2 बन रहे हैं ना, वो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, तो बहुत छोटे से है। तो आप जानते हो कि यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो, यदि थीटा का मान क्या हो? बहुत छोटा हो, थीटा का मान बहुत क्या हो? छोटा हो, तो जो tan थीटा है ना, जो tan थीटा है वो लगभग किस में बन जाता है? साइन थीटा में। या अपन बोल सकते हैं कि आप साइन थीटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? tan थीटा में। दैट मीन्स यहाँ पे देखो क्या लिखा है? साइन थीटा। तो किस में कन्वर्ट होगा? tan थीटा में। इस तरफ यदि साइन थीटा 1 है तो उस तरफ भी क्या होगा? tan थीटा 1। लेकिन थीटा नहीं है, फाई है। ठीक है, ये आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बार बार मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ। मतलब इस तरफ sin φ1 है, तो उस तरफ क्या हो जाएगा? tan φ1, नीचे क्या हो जाएगा? tan φ2 बराबर क्या आ जाएगा? μ2/μ1। देखो ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है। ठीक है, फर्दर अब अपन को कैसे ना कैसे करके क्या मिल जाए? वैल्यू मिल जाए, किसकी? tan φ1 और tan φ2 की। तो हमारा क्या हो जाएगा? आधा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा काम हो जाएगा। तो देखिए tan φ1, tan क्या होता है? लंब बट्टे आधार। वापस सोचो, लंब बट्टे आधार कहाँ पर लगेगा? φ1 कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसके लिए लंब का काम कौन करेगा? सोचो H1। आधार का काम कौन करेगा? U नहीं, -u। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? H1 अपॉन कितना हो जाएगा? -u। दैट मीन्स tan φ1 की वैल्यू कितनी आ गई? सोचो, H1 अपॉन कितना हो जाएगा? स्मॉल u, और वो भी किसका? प्लस का या माइनस का? प्लस का या माइनस का? सोचो, माइनस का। अब माइनस का कैसे हुआ? माइनस का कैसे हुआ? क्योंकि प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में दूरी ले रहे हैं ना, प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा उधर वाली, तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। उसके बाद tan φ2 किस में बन रहा है? देखो tan φ2 बन रहा है इसमें, है ना, इसमें। तो इसके लिए क्या होगा? लंब किसका काम करेगा? कौन लंब बनेगा? H2। कौन बनेगा? H2 पर पॉजिटिव या नेगेटिव? सोचो, ऊपर है या नीचे? नीचे। ऊपर की दिशा है पॉजिटिव, नीचे की दिशा है नेगेटिव। दैट मीन्स H2 कितना हो जाएगा? नेगेटिव। अपॉन लंब बटे आधार V, प्लस या माइनस? सोचो, प्रकाश की दिशा इस तरफ, माप भी इस तरफ ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? -H2 अपॉन कितना हो जाएगा? V। फर्दर अब 1 2 3 वापस देखिए, 1 2 3, इन तीनों को अपन कंबाइन करें तो हमें क्या मिलता है? सोचो, आप खुद देखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है।
आपको मतलब पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप हर चीज़ समझ जाओगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 से, तो 1 2 3 का मतलब क्या हो गया, μ2 अपॉन μ1 10 5 1 और क्या हो जाएगा 5 2। इनको कंपेयर करो भाई, कंपेयर करेंगे तो होगा क्या, कंपेयर करेंगे तो अपन को सिंपल मिल जाएगा किसकी वैल्यू 10 में जो वैल्यू है ना उसकी, तो μ2 अपॉन μ1 कितना मिल जाएगा h1v अपॉन μ2 इंटू h2। 1 2 3 से यहाँ पे क्या लिखा μ2 μ1 यहाँ पे रख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा h1u अपॉन दिस, भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा μ2 अपॉन μ1, क्या आ जाएगा μ2 अपॉन μ1। अब अभी आप 14वीं क्लास के हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप ये जानते हो ये कैसे है, ठीक है। फर्दर इसको उल्टा कर दें तो ये क्या चला जाएगा ऊपर और μ1 अपॉन μ2 क्या आ जाएगा नीचे। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी μ इंटू h2 और h1 इंटू क्या आ जाएगा v। तो कैसे वैल्यू आई, यहाँ से μ2 अपॉन μ1 निकाला, यहाँ पे क्या है देखो 10 5 1 में वैल्यू लिख दी h1 अपॉन u की, और 5 2 में किसकी वैल्यू लिख दी माइनस h2 अपॉन v की, माइनस से माइनस कट गया h1v अपॉन μ इंटू h2। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अब एक बात बताइए, यदि मैं त्रिभुज लूँ कौन से दो, एक तो मैं लेता हूँ P डैश P A, देखिए कहाँ पे है P डैश P A, P डैश P A देखिए कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा 10 जो लगाएंगे ना θ1, तो वो किस में लगेगा लंब बटे आधार। अरे P डैश नहीं होगा, P डैश नहीं होगा, कौन सा होगा AOP, त्रिभुज कौन सा होगा AOP, कौन सा AOS। रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। गलती भी पकड़ लेंगे अपन, बस अपन के पास क्या होना चाहिए प्रॉपर वे, क्यों, क्योंकि थीटा किस में बन रहा है, इसका रोल है, नहीं है थीटा में इसका रोल है, समझ पा रहे हो। ये जो डॉट 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 करके लाइन बनाई थी, ये समझाने के लिए मैंने ये किया था, ताकि आप ये त्रिभुज क्या है समझ पाओ, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इसमें लगाओ लंब बटे आधार, लंब कितना AO, ठीक है, आधार कितना OP, वापिस लंब कितना AO, आधार कितना OP, तो AO बटे OP। AO का मान नहीं पता कोई बात नहीं, बट OP का मान पता है -u, कितना है -u, ठीक है। फर्दर अपन किस में लगाएंगे AOQ, देखो AOQ कहाँ पे है, AOQ OAQ, एक ही तो बात है ना। दैट मीन्स θ2, तो tan θ2 कितना आएगा, लंब कितना रहेगा AO बटे कितना हो जाएगा आधार, तो कितना आ जाएगा AO बटे V आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो tan θ1 और tan θ की वैल्यू है ना, ये अपन कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यदि अपन भाग लगाएं किसमें tan θ1 अपॉन tan θ2, तो कितना आ जाएगा V अपॉन U। तो V अपॉन U है यहाँ पे, देखो V अपॉन U कहाँ पे, देखो यहाँ पर V अपॉन U कहाँ पर है, देखो यहाँ पर। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से, U1 अपॉन U2 बराबर कितना आ जाएगा H2 अपॉन H1 तो रखा है, ठीक है, बट यहाँ पे कितना आएगा V अपॉन U, तो V का मतलब हो जाएगा tan θ2 और U का मतलब हो जाएगा tan θ1। दैट मीन्स इनको आपस में वज्र गुणा करवा दीजिए, आप ही करवा दीजिए इनको आपस में वज्र गुणा। आप खुद देखोगे कि हाँ लैग्रेंज हैमिल्टोनियन संबंध आ गया। कैसे आ गया देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा U1 H1 tan θ1 इक्वल्स टू आ जाएगा U2, देखो आ रहा है क्या, U2 H2 tan θ2। ये बन गया आपका क्या लैग्रेंज तथा हैमिल्टोनियन संबंध। इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़े, समझ रहे हो, थोड़ा सा और आगे लेके जाएं तो अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि यदि मैं 2 के लिए बनाऊं U2 H2 tan θ2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा U3 H3 tan θ3। इसी प्रकार से डॉट डॉट चलाऊँ मैं तो U3 H3 tan θ3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा U4 H4 tan θ4, मतलब सॉन चलता जाएगा। तो इसको एक शब्द में कैसे लिख सकते हैं, यदि एक मैथ की लाइन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए रिलेशन तो इतना ही था, बट थोड़ा सा और अपन इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि क्या हो, ताकि अपन को रिलेशन का मतलब स्टेटमेंट तो पता रहे, स्टेटमेंट के साथ अपन और भी कुछ कर सकते हैं अच्छे से, है ना। मतलब थोड़ा सा और नॉलेज होगा तो एटलीस्ट अपन स्टेटमेंट तो नहीं भूलेंगे ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या चीज़, देखिए इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या कि यदि
यू पी माइनस वन हो, एच पी माइनस वन हो और टेन थीटा पी माइनस वन हो, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, यू पी एच पी टेन थीटा पी। तो देखिए यही रिलेशन था ना किसका, लैग्रेंजियन का, यू पी एच पी टेन थीटा पी। अब ये क्या है, पी माइनस वन ही तो है, पी से कुछ क्या हो रहा है, कमी तो हो रहा है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका शॉर्ट वीडियो बनाया, 15 मिनट में पूरा टॉपिक समझाने की कोशिश की है। सम टाइम इसको बड़े नंबर में पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 नंबर में इसको पूछ ही लेता है। मैंने बोर्ड पे इस हिसाब से लिखा है, यदि 3 नंबर में आए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे, और यदि बड़ा क्वेश्चन आ भी जाए तो मैंने कंप्लीट इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। यदि मेरी बोली हुई बातें यदि आप थ्योरी के रूप में लिखोगे ना, तो आप इजीली आप बड़ा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था लैग्रेंजियन तथा हैमिल्टोनियन रिलेशन। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कोई एक स्टूडेंट जिसको इस टॉपिक में डाउट है वो क्या कर सके, क्लियर कर सके। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। ओके स्टूडेंट।